आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या वो यहाँ से सांसद का टिकट लेकर के चुनाव लड़ने योग्य है या नहीं? लगता है प्रमोद कृष्णन से सेटिंग हो गई क्या तुम्हारी? कोई सेटिंग नहीं, आपकी सेटिंग दिखी थी मुझे। आप उनके साथ घूम रहे थे। मैं तो धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूँ। जिनका टिकट आप स्वीकार नहीं कर रहे उनके साथ आप घूम रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक तो धार्मिक उनके कार्यक्रम, धर्म का काम कर रहे हैं। मतलब वो मोदी जी भी धर्म का काम कर रहे हैं ना, वो मोदी जी भी धर्म का काम वो कर रहे हैं ना। आप छोड़ दीजिए मोदी जी को, मोदी जी का काम है वो चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, उनका काम अलग हो गया। मैं कह रहा हूँ आप धर्म का काम मानते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कर रहे थे? संत के वेश में भेड़िया भी घूम रहे हैं, संत के वेश में कालनेमी भी घूम रहे हैं, संत के वेश में मुसलमान हर की पैड़ी पे भी घूम रहे हैं, तो क्या उनको टिकट दे दिया जाएगा? स्वामी अतुलानंद जी को आप संत मान करके उनके टिकट के पक्ष में आप होंगे या नहीं होंगे? नहीं मतलब वो है अकेले यतीश्वरानंद को कहना, ये आपकी तो ऐसा लगता है कि यतीश्वरानंद से पूछ के आए हो। नहीं मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। वो तो चुनाव लड़ सकते हैं ना। बहुत लोग हैं हरिद्वार में, संत यतीश्वरानंद भी हैं। संत समाज जिस बात को चाहता है, अगर वो चीज भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं करती है तो एक्शन अगला क्या होना चाहिए, क्या होगा? देवभूमि को कश्मीर नहीं बनने देंगे। देवभूमि को कश्मीर से बचाने के लिए अगर किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया तो सारे संत विचार करेंगे। देहरादून प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता होती है और हिंदू रक्षा सेना के महामंडलेश्वर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोधानंद गिरी जी साफ तौर पर कहते हैं कि हरिद्वार से किसी संत परंपरा के व्यक्ति को ही सांसद का टिकट होना चाहिए। अब क्यों कह रहे हैं ये बात? जाहिर सी बात है, 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, बिगुल बज चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह दिए भैया तैयारी कर लो क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। तो इसी वजह से आपका स्वागत करता हूं मैं। इसी वजह से आपने कहा क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है, बिल्कुल कि भाई अब चुनाव आ गया तो किसी संत को टिकट मिल जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कहते हैं कि चोट जो है समय पर मारनी चाहिए। अब क्योंकि चुनाव बिल्कुल निकट है, सर पर है, तो सर पर है तो इसलिए उनको याद दिलाना, क्योंकि नेताओं को विस्मृत बहुत होता है। अच्छा। याद तो हम 4 साल से दिला रहे हैं कि वो हरिद्वार में सांसद संत ही होना चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं। तो इसलिए कल ये न कह पाए कि चुनाव के समय क्यों नहीं हमको याद दिलाया। अच्छा, इसलिए हमने उनको याद दिलाया। अब ये बताइए कि सवाल ये कि आपने इसके पहले भी बोला था कि संत को ही टिकट हो। क्यों संत को टिकट हो, किसी और को क्यों नहीं हो? किसी और व्यक्ति को हो जाए, किसी और नेता को हो जाए तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि देवभूमि का द्वार है हरिद्वार, और हरिद्वार में पूरे विश्व का आध्यात्म स्वरूप का व्यक्ति यहाँ आता है, और हरिद्वार की स्थिति पहले से दिन प्रतिदिन बदतर होती गई है। और आप ये देखने में ये आ रहा है, अभी तक नेता ही थे वहाँ, जितने भी एमपी सांसद हुए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हुए चाहे कांग्रेस के हुए, उनमें कोई संत नहीं था, साधु नहीं था, नेता थे। लेकिन एक छोटा सा कानून का वो अनुपालन नहीं करा पाए। हरिद्वार में एक कानून है कि 9 किलोमीटर क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन गैर हिंदू की क्या हालत है यहाँ हरिद्वार में? वो वहाँ आंकता है, यहाँ लव जिहाद करता है, लैंड जिहाद करता है, यहाँ पर गंगा जी में थूकता है, अपवित्र करता है, हर की पेड़ी पे नंगा नाच करता है, और साधुओं का वेश छदम वेश रख करके यहाँ मनमानी करता है। लेकिन एक कानून का पालन नेता नहीं करा पाए। इसका मतलब क्या है? नेता उदासीन है, नेता लापरवाह है, नेता कहीं न कहीं जानबूझ के नहीं करना चाहता। ये देखने के बाद महात्मा पीड़ित है, दुखित है। इसमें हरिद्वार में कई मीटिंगें हो चुकी, तो हरिद्वार में महात्मा दुखित है। महात्माओं ने अपना दर्द कहा तो बोले कौन? भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो आपने तो बिल्ली के गले में घंटी हम बांधने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, लेकिन ये समस्या सिर्फ और सिर्फ जिसकी आप बात कर रही, जिस समस्या की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली ये समस्या सिर्फ हरिद्वार में है, उत्तराखंड में पूरे? ये समस्या की जो जड़ है और केंद्र है वो हरिद्वार है। ऐसा क्यों? हरिद्वार से आप कहीं भी देवभूमि में चले जाइए, यहाँ से आतंकवादी भी यहीं से जाएगा, यहाँ से सज्जन पुरुष भी यहीं से जाएगा। तो जो हरिद्वार की दशा देखेगा वैसा ही मन बना के जाएगा। जब हरिद्वार को दुर्दशा में देखेगा, यहाँ कुछ भी करे, जिहादी आए, यहाँ कुछ भी करे, तो उसको एक रास्ता मिलता है कि फिर जाकर के सीमा तक कुछ भी करो। और देख रहे हैं हम, जिहादी बहुत पूरे उत्तराखंड में बढ़ गए इसके कारण से। अगर उनको यहीं रोका गया होता, हरिद्वार पर ही रोका गया होता, तो जिहादी आगे के लिए कदम नहीं बढ़ा सकते थे। इसीलिए हमने कहा है
कि हरिद्वार देवभूमि की द्वार है और द्वार पर ही स्वच्छता है, पवित्रता रहे, देवभूमि के स्वरूप की रक्षा हो, इसके लिए वास्तव में ऐसा कोई संत चाहिए जो जागरूक हो, जिसकी आध्यात्म में अगाध निष्ठा हो। ऐसा अगर संत यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो ये सब नहीं होने देगा, खटपट नहीं होने देगा। लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी जो आप जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि भाई हरिद्वार जो है प्रवेश द्वार है उत्तराखंड का, उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है तो यहीं से प्रवेश कर रहा है, तो गलत चीज़ों को फिल्टर करके आप सही चीज़ अंदर लेकर के जाना चाहते हैं, तो क्या इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सांसद की है? क्या जो द्वार पे बैठे हुए हैं विधायकों की नहीं है? क्या जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री चूंकि अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकते, तो जिम्मेदारी क्या सिर्फ और सिर्फ चुनाव का वक्त है तो सिर्फ सांसद के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया जाए? नहीं, जिम्मेदारी सबकी कहीं न कहीं है। और आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर सभी नेता अगर जिम्मेदारी अगर निभाते तो ये समस्या पैदा नहीं होती। आज समस्या विस्फोटक हो गई है और विस्फोटक होने के कारण से ये चिंता का विषय बना है। और ये अगर विस्फोटक को नहीं रोका हमने तो ये कोई वहाँ हरिद्वार के क्या पूरे उत्तराखंड में कोई परमाणु विस्फोट जैसी घटना न हो जाए। तो इसलिए हम चिंतित हैं, यहाँ के साधु चिंतित हैं कि नेताओं ने यथोचित कोई काम नहीं किया और हरिद्वार के सांसद ने तो बिल्कुल नहीं किया। अगर हरिद्वार का सांसद अपनी जिम्मेदारी निभाते तो ये आज स्थिति उत्तराखंड की नहीं आती। हरिद्वार के सांसद तो क्या करते हैं, जिहादियों को संरक्षण और देते हैं, उनको कहीं न कहीं से पोषित और करते हैं। हम तक के जो सांसद आए हैं नेता, और उनके पोषण के कारण से उनका मनोबल बढ़ रहा है। उनका मनोबल इसलिए बढ़ रहा है। आपने बोला कि हरिद्वार के जो वर्तमान सांसद हैं वो संरक्षण देते हैं जिहादियों को, राइट? अब बात ये, ऐसा कोई आपके पास सबूत है कि संरक्षण दे रहे हैं? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मिला हो कि ये हमारे पास प्रमाण है, इस प्रमाण के आधार पर मैं कह रहा हूँ ये संरक्षण देते हैं, ये उसको पल्लवित पोषित कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं? मैं अब तक जितने सांसद हुए ये सब पर आरोप लगाता हूँ कि सभी सांसदों ने सनातन संस्कृति को पुष्ट करने का काम नहीं किया और उन्होंने जिहादियों को पनपने का काम किया। ठीक है, ये मेरा क्या व्यक्तिगत एक पर नहीं है। जो सांसद रहे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया सनातन को बचाने के लिए। डॉक्टर निशंक हो, चाहे हरीश रावत हो, या फिर इसके पहले जो रहे हो, सबका ही हाल रहा। अच्छा। इसी से दुखी होकर के संतों ने यहाँ पिछले 5 महीने से कई मीटिंगें कर ली और संतों अत्यधिक दुखी है कि आज पूरे विश्व का क्या है, हरिद्वार विश्व के प्रेरणा का स्थान बना हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि हरिद्वार के प्रारंभ होने पर मंगलोर एक जगह है और उस मंगलोर में कसाई खाना बना लिया और उस कसाई खाने को सरकार रोकने को तैयार नहीं। हम लोगों ने, संतों ने जब इसका आंदोलन किया तो सरकार ने विड्रॉ कराया उसको। अगर आप ये बताओ करो कोई विदेश से आ रहा हो व्यक्ति और भाई मंगलोर पर ही चील उड़ रही हो, मांस गिर रहा हो, हड्डी गिर रही हो, टुकड़े गिर रहे हो, उसका मन कैसे बनेगा? हरिद्वार तक नहीं आएगा ना। जो हरिद्वार तक नहीं आएगा तो आगे क्या जाएगा? लेकिन देखिए, आप चलिए हम आते उस चीज पर। आप कह रहे हैं कि संत को होना चाहिए, क्या ये डिफाइंड है कि किस तरीके का संत होना चाहिए, कौन सा संत होना चाहिए? या एक आपने निर्णय ले लिया है कि भाई इस व्यक्ति को, इस संत को टिकट दे दीजिए? आपने हरिद्वार तो संतों की नगरी है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। संत के वेश में भेड़िया भी घूम रहे हैं, संत के वेश में कालनेमी भी घूम रहे हैं, संत के वेश में मुसलमान हर की पैड़ी पे भी घूम रहे हैं, तो क्या उनको टिकट दे दिया जाएगा या उनको भी दे देना चाहिए? तो मेरा ये कहना है कालनेमी तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है जो साधु का वेश धारण कर लेते हैं। आप सबसे पहले ये बता दीजिए, जो वास्तव में साधु परंपरा के लोग हैं, संत परंपरा के लोग हैं। हमारी आदिकाल से संतों की अनेकों परंपराएं हैं, अखाड़े हैं, द्वारे हैं, और उनमें ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर कोई सनातन संस्कृति के खिलाफ कोई आरोप ना लगा हो। ऐसे शुद्ध लोग हों, संत हों, उन्हें किसी को भी जिसको उचित समझते चुनाव। आप मुझे वो कालनेमी, भेड़िए, ऐसे लोग का नाम बता दीजिए कौन कौन लोग हैं, ताकि दर्शकों को पता चल जाए और लोगों को पता चल जाए कि भाई इनको टिकट नहीं होगा, इनको, इनके टिकट के तो खिलाफ हैं आप लोग। ऐसे कौन कौन से लोग हैं और जिनकी संभावना भी है टिकट होने की, आप ये बता दीजिए मुझे। देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपकी दाढ़ी है, आप मेरे कपड़े पहन लो तो आप अखिलेश नहीं रह जाओगे।
अगले संबंधी लोग आपको कहने लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं देश में, और ऐसी नहीं, उनकी प्रतिष्ठा भी है, प्रतिष्ठा भी है, और उनसे बड़े बड़े नेता प्रभावित हो जाते हैं। घर है, गृहस्थी है, चूल्हा है, सब चलाते हैं वो, बस उतना ही अंतर है, वो दाढ़ी बढ़िया साधु जैसी, सुंदर स्वरूप बनाते हैं, बढ़िया महात्माओं के कपड़े पहन लेते हैं, न उनका कोई गुरु है, न कोई उनकी परंपरा है, कोई लेने देना नहीं है। और जब उनको जरूरत होती है कमरे में जाते हैं तो वो संतों के कपड़े उतार देते हैं, वहां पैंट शर्ट पहन लेते हैं कमरे के अंदर का। तो ये ऐसे जो लोग हैं, ये वास्तव में सनातन धर्म के छदम वेशधारी है, और इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। हरिद्वार से एक अभी नाम मैं ले रहा हूं आपके सामने, आप तो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या वो यहां से सांसद का टिकट लेकर के चुनाव लड़ने योग्य है या नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्णम संत नहीं है तो ना लड़े, वो साधु नहीं है। पहले सुन लीजिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बताइए आप। उन्होंने छदम वेशधारी किया है, ठीक है, वो एक धार्मिक महापुरुष हो सकते हैं, धार्मिक पुरुष हो सकते हैं, लेकिन वो संत नहीं है। आपको जानकारी दे दूं तो वो उनकी धार्मिक आस्था अच्छी हो सकती है, उनका साधु जैसा स्वरूप हो सकता है, लेकिन साधु संत नहीं है वो, ये आपको जानकारी दे दूं। वो साधु संत नहीं है। ये बताइए, बेहतर कौन है वो व्यक्ति जो सिर्फ संत परंपरा में, एक परंपरा बनी हुई है, सब कुछ करता हुआ चला आ रहा है, उसको आप करें चुनाव लड़ लो? अरे बेहतर तो वो होगा जिसने राजनीति की हो, जिसने चुनाव लड़ा हो, जिसको अनुभव हो राजनीति का। राजनीति अलग चीज हो गई, समाज सेवा के लिए मान लीजिए संत परंपरा है, संत का काम है समाज सुधार करना, समाज सुधार करेंगे। वो पॉलिटिक्स में आकर के दूसरे के फील्ड में आकर के आपको नहीं लगता दखल अंदाजी करेंगे? देखो आपको मैं एक बात बताता हूं जी। अभी पिछले दिनों योगी जी को जब मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, तो उन पर एक ही आरोप लोग लगा रहे थे कि साहब वो मिनिस्टर नहीं रहे, उनको अनुभव नहीं है राजनीतिक, ठीक है जी। लेकिन आज पूरे विश्व में ये प्रमाणित हो गया है, उनसे ज्यादा कोई अनुभवशील, कार्यशील कोई दूसरा भारत में व्यक्ति ढूंढना, आपको मुख्यमंत्री ढूंढना आपको असंभव होगा। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था, उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन लचर था, आज जो है दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में मुसलमान रहता है, बहुत बड़ी मात्रा में दंगे होते थे पिछली सरकार में, अब दंगा वहां छूमंतर है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन कारण क्या है? उसकी जिज्ञासा है, उसकी इच्छा है, संत की प्रबल इच्छा होती है। और जहां बात आप कह रहे हो संत, संत के राजनेता बड़े बड़े चेले होते हैं, राजनीति को खूब अध्ययन होता है, साधु को ये कहना गलत है, क्योंकि साधु के पास ही सब क्षेत्रों का अध्ययन होता है, क्योंकि उसके पास सभी क्षेत्रों के लोग आते हैं। ये वो प्रमाणित कर दिया योगी जी ने, ठीक है जी। राजनीति वाले को तो केवल राजनीति के क्षेत्र का ही अनुभव होगा, ये जरूरी नहीं हो कुछ कुशल प्रशासक हो। ये बात प्रमाणित हो गई है, साधु कुशल प्रशासक भी हो सकता है। अब एक बात बताइए, एक और चीज है, स्वामी यतीश्वरानंद जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी को आप संत मान करके उनके टिकट के पक्ष में आप होंगे या नहीं होंगे? देखो यतीश्वरानंद जी आर्य समाज परंपरा के संत हैं, संत हैं, आर्य समाज परंपरा के, टिकट हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको टिकट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, एक बात। ठीक है। दूसरी दूसरी बात यह है कि वो राजनीति कर रहे हैं, टिकट मांगने के अधिकारी हैं, कल उनको टिकट मिले मुझे क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके संत परंपरा आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस तौर तरीके की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की व्यक्ति की डिमांड कर रहे हैं, उस हिसाब से तो स्वामी यतीश्वरानंद जी फुलफिलमेंट है उनका ना, वो सही है ना? नहीं, बहुत लोग हैं, नहीं मतलब वो है अकेले यतीश्वरानंद को कहना, ये आपकी तो ऐसा लगता है कि यतीश्वरानंद से पूछ के आए हो। नहीं मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, वो तो चुनाव लड़ सकते हैं ना। बहुत लोग हैं हरिद्वार में, संत यतीश्वरानंद भी हैं, और भी बहुत सारे संत हैं। ये काम मेरा नहीं है, ये काम आप सुझाव, ये काम भारतीय जनता पार्टी के उच्चस्थ नेताओं का। जब ये कह रहे हैं उत्तराखंड में संतों की और उत्तराखंड वासियों के लिए प्रबल इच्छा है, आकांक्षा है कि देवभूमि से किसी आध्यात्मिक धार्मिक स्वरूप को बचाना है,
उसके लिए किसी संत को टिकट दिया जाए। तो आप दो चार नाम तो बता दीजिए, आप ऑथराइज करके ले आइए, दो चार नाम तो बता दीजिए। मेरे अमित शाह मोदी जी से आप मुझे ऑथराइज करके ले आइए, मैं आपको पर्ची बना के दे दूंगा, ये चुनाव लड़ना चाहिए, अगर यही बात है तो। लेकिन मेरे कहने से ऑथराइज तो वही करेंगे, मेरे कहने से होने वाला नहीं है। मैं तो केवल नेत्र खोल रहा हूं उनके, मैं उनको, मैं कह रहा हूं, अमित शाह मोदी और भारतीय जनता पार्टी का नेत्र खोल रहा हूं। नेत्र को और स्पष्ट कर लेते हैं, नेत्र को और स्पष्ट कर जिसको उचित समझे। मैं कह रहा हूं नहीं, अरे ये भी हो सकता है कि वो उनका, आप हरिद्वार में रह रहे हैं, आप बेहतर तरीके से देख रहे होंगे कि कौन ऐसा संत होगा जो सांसद का टिकट ले, चुनाव लड़े, जीत जाए। बहुत ठीक हो गया। तो मैं कह रहा हूं ऐसे कौन कौन से 8-10 चेहरों का नाम बता दीजिए, कम से कम आप 4 चेहरों का नाम बता दीजिए। 4 चेहरों में से किसी एक चेहरे को मोदी जी, शाह जी सेलेक्ट कर लेंगे। अरे भाई, हमने तो पिछली बार भी आपसे कहा कि भाई रविंदरपुरी को लड़वा दो, दोनों रविंदरपुरी को लड़वा दो। हमने कब मना किया था? भाई आप यतीश्वरानंद को ही चाहते हो, यतीश्वरानंद को लड़वा दो। मैं तो कह रहा हूं आप भी लड़ लीजिए, आप भी लड़िए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? मेरे लड़ तो कोई भी सकता है, मैं लड़ सकता हूं, मैं कब मना करता हूं? मैं संगठन का अनुशासनात्मक आदमी हूं, संघ का मैं 15 साल प्रचारक रहा हूं। अगर मुझे संगठन से आदेश होगा कि आपको ये करना है तो मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि राष्ट्र पहले, राष्ट्र नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, धर्म नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। आज देवभूमि के स्वरूप को बचाने का प्रश्न है, अगर मेरे कारण से देवभूमि का स्वरूप बचता है तो मैं भी तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आदेश होगा तो कुल मिलाकर के आप भी अब सांसद के रेस में हैं, ऐसा बोल देता हूं। ये तो सत्य है कि भाई सांसद के रेस में, अब आपने भी कह दिया साफ तौर पर कि आप सांसद का टिकट मुझे भी दे दिया जाए, चुनाव लड़ूंगा, सीट निकालूंगा। एक दूसरा सवाल, इनकेस चूंकि राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना, आपने सुझाव दिया कि भाई किसी संत को टिकट दिया जाए। अब राजनीतिक पार्टियां, मैं खासतौर पर बीजेपी की बात कर रहा हूं, चूंकि आप बीजेपी की बात कर रहे हो, तो उसने टिकट किसी संत को दिया नहीं, मान लीजिए, क्या होगा फिर? क्या करेंगे? आपका अगला एक्शन क्या होगा फिर? अगला एक्शन ये होगा, संतों ने ये कहा है, हरिद्वार के संतों ने, हर हाल में संत यहां से प्रत्याशी होना चाहिए। और अगर संतों को अभी तक भरोसा है, संतों को, यहाँ के संतों को पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी संतों की बात टालती नहीं है, संतों की बात मानती है। ठीक है। अगर किसी कारण से नहीं मानी और उनको लगा किसी को भी टिकट दे दें, तो वह हरिद्वार के सारे संत बैठेंगे और विचार करेंगे और निर्णय करेंगे। क्योंकि हम देवभूमि को समाप्त नहीं होने देंगे, हम देवभूमि को कश्मीर किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। निर्णय जो लेंगे आप लोग, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, देवभूमि को कश्मीर नहीं बनने देंगे। देवभूमि को कश्मीर से बचाने के लिए अगर किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया तो सारे संत विचार करेंगे और विचार करके जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी संत को निर्दलीय चुनाव लड़ा देंगे आप लोग? ये भी संभव हो सकता है। अगर सब लोग, संतों ने निर्णय किया कि संतों ने, अगर हरिद्वार के संत, सारे उत्तराखंड के संत बैठे और उन्होंने कहा भाई अब निर्दलीय चुनाव लड़ाना है, तो ये भी संभव हो सकता है। अभी तक डिसाइड नहीं किया आप लोगों ने कि अगर नहीं, टिकट अभी नहीं हो तो क्या डिसाइड नहीं करेंगे? है भाई प्लान तो बनकर चलता है ना कि भाई हमने प्लान बना लिया कि भाई मोदी जी, शाह जी आप टिकट दे दीजिए, नहीं देते हैं तो अगला कदम मेरा ये होगा। अरे भाई अखिलेश जी, हमको पूरा विश्वास है, अमित शाह की बुद्धि बहुत तेज है, वो हम जो बोलते हैं उससे आगे का सोच लेते हैं वो अमित शाह जी। आप क्यों परेशान हैं? यहाँ निश्चित रूप से इस बार किसी संत को ही टिकट दिया जाएगा। हमने पहली बार कहा था, का कोई भरोसा है? जो मुख्यमंत्री थे उस मुख्यमंत्री को हटा के दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे संतों ने पहली बार कहा था 2009 में, तो जरा सा कहा था तो संत को टिकट दे दिया था। करेक्ट। अब हम उसी पे आते हैं, टिकट दे दिया था पर पक्ष में नहीं हुआ, चुनाव नहीं जीते यतीन्द्रानंद जी। आपको जानकारी होनी चाहिए, उस समय भी यतीन्द्रानंद जी महाराज 2 लाख वोट लेकर के आए थे। जब लेके आए थे, वोट तो बसपा, सुनिए आप, जब लेके आए थे, जब वो नए थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी यहाँ। दूसरी बात, आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने आश्रम बनाया ही बना था, उनको जानता भी नहीं था। और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी 2009 में। आप लोग इस बार जो है माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं कि माहौल इस समय बीजेपी के पक्ष में, चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव जीत जाएंगे। हमने तो तब भी बलिदान कर दिया अपना महात्मा। अरे जब माहौल नहीं था तब भी बलिदान किया हमने। अब माहौल है तो अब क्यों नहीं आता चाहिए बताओ? जब माहौल नहीं था तब हमने एक अच्छे महामंडलेश्वर को
जिनकी आध्यात्मिक अपनी पकड़ है, आध्यात्मिक जिनका चिंतन है, उनको हमने बलिदान कर दिया। तो भाई आज जब बलिदान किया था तो आज किसी संत को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं, मिलना चाहिए। पर एक बात बताइए, क्या संत को वो चुनावी तौर तरीके अच्छे से पता होंगे जिस तरीके से जाकर के चीजों को पेश करना, सब कुछ करना? क्योंकि देखिए, आपने बोला कि पहचान उतनी उनकी नहीं थी, आपने भी बोला थोड़ी देर पहले। अब मान लीजिए किसी ऐसे संत को टिकट दिया जा रहा है जो सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करते रहते हैं, अब वो समाज के बीच नहीं गए होंगे या समाज के लोग नहीं जान रहे होंगे, तो फिर क्या फायदा है चुनाव लड़ा करके? इसीलिए हमने एक बात वो भी कही है साथ साथ में, जो जिसका एक सामाजिक दायरा हो, जिसकी सामाजिक राजनीतिक थोड़ी पकड़ और सोच भी हो, जो समाज के बीच में रहता हो, वैसे बहुत सारे संत हैं जो समाज के बीच में रहते हैं। प्रकाश जी हो सकते, उनके बारे में विचार किया जा सकता है, क्या दिक्कत है? यतीन्द्रानंद जी के बारे में विचार किया जा सकता है। मैंने कहा ये भी है, 8-10 लोग हैं बड़े जो साफ साफ दिखाई देते हैं। अब ये उनमें से योग्य किसको समझते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी और को हुआ, अगर संत को नहीं हुआ, किसी और को हुआ तो विद्रोह कर देंगे। नहीं, ये तो आप कह रहे हो, मैं पूछ रहा हूं, और अगर आप विद्रोह करोगे, मैं पूछ रहा हूं, तो हम विचार करेंगे आपके विद्रोह पर। मैं पूछ रहा हूं, आप विद्रोह करेंगे? नहीं, आप अगर पत्रकार होते, युद्ध का मतलब ये होता है कि भाई, इसका मतलब आप चाह रहे हो कि संत को टिकट होना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, पत्रकार होकर के आप चाहते हो कि संत को ही टिकट होना चाहिए, और संत को टिकट नहीं हुआ तो आप पत्रकार के नाते विद्रोह करेंगे, तो हम भी महात्मा बैठ करके इसमें विचार करेंगे आपकी बात पे। महाराज जी पूरी बात जो है थोप देते हैं सामने वाले के ऊपर। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि आप जिस बात को लेकर के आ रहे हैं, जिस बात को लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बात अगर नहीं होती है, युद्ध का मतलब मैं ये समझता हूं कि अगर हम जो चीज चाहते हैं, संत समाज जिस बात को चाहता है, अगर वो चीज भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं करती है, तो एक्शन अगला क्या होना चाहिए, क्या होगा? भाई नहीं, क्यों नहीं करेगी? हम जो है सुनो, संघ परिवार के चौहान सोच रहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे, अरे वो बने ही नहीं। देखो, राजे सोच रही थी मुख्यमंत्री बनेंगी, बनी ही नहीं। तो चाहने और होने में बहुत अंतर है। मेरी बात सुनो, वो बात है, वो इतनी बार मुख्यमंत्री हो लिए, हाँ, हर बार मुख्यमंत्री थोड़ी बदले भी जाएंगे। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी महासमृद्ध है, इसमें तो एक से एक विद्वान आदमी है। हम कई बार ये सोच लें हम ही बहुत विद्वान हैं, ये सोचना गलत है। आप सोच लो कि हम ही बहुत बढ़िया हैं, ऐसे नहीं। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी अच्छी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज भारत में दुर्लभ कार्यकर्ता मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। और दिखा दिया ना अमित शाह मोदी जी ने कि तीनों मुख्यमंत्री नए बनाए और सक्षम साबित हो रहे। असक्षम नहीं कह सकता उनको कोई। अब बस लग रहा था भाई शिवराज का हो जाएंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा, लेकिन देखो आज कितना बढ़िया चल रहा है तीनों प्रदेश। तो आप इसके लिए चिंता करिए मत करिए, ये चिंता अमित शाह मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पे छोड़ दीजिए। वो निश्चित रूप से पार्टी हित, देश हित, समाज हित और हिंदू धर्म हित, क्योंकि एक ही पार्टी है जो सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए आगे आके काम करती है। ये भारत का गौरव है, और भारत का गौरव देश का प्रधानमंत्री है जो सनातन के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, हमने जो बात कही है वो मानेंगे। वो अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन को स्वीकार नहीं करेंगे आप? संत के रूप में हम स्वीकार ही नहीं करते उनको। संत है भी कैंडिडेट के रूप में स्वीकार करेंगे? कैंडिडेट के स्वीकार हो जाएंगे जब हरिद्वार के, जब संत ही स्वीकार नहीं होगा। बात संत की है। और लगता है प्रमोद कृष्णन से सेटिंग हो गई क्या तुम्हारी? कोई सेटिंग लगता है। सेटिंग दिखी थी मुझे, आप उनके साथ घूम रहे थे। मैं तो धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूँ। जिनका टिकट आप स्वीकार नहीं कर रहे, उनके साथ आप घूम रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक उनके कार्यक्रम, धर्म का काम कर रहे हैं। मतलब वो मोदी जी भी धर्म का काम कर रहे हैं ना, वो मोदी जी भी धर्म का काम कर रहे हैं ना। आप छोड़ दीजिए मोदी जी को, मोदी जी का काम है वो चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, उनका काम अलग हो गया। मैं कह रहा हूँ आप धर्म का काम मानते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कर रहे थे? हाँ, वो उनका जो है मंदिर बनाना धर्म का काम था, बिल्कुल धार्मिक कार्य। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन कर रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हैं, पर वो चुनाव लड़े तो आप उनके साथ खड़े नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं खड़े, पहले भी नहीं खड़ा था, आगे भी नहीं खड़ा हूंगा, कभी नहीं खड़ा हूंगा। अगर वो वास्तव में मैं जब खड़ा हुआ वो सन्यासी बन जाए, किसी के चेला बन जाए, सन्यासी का आ जाए, मैं स्वीकार करूंगा उनको। फिर संत समाज में उनका आदर करूंगा, एक उनको चादर उड़ाऊंगा, उनको एक फूल माला उड़ाऊंगा। लेकिन भाई छदम वेशधारी है, स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये तो परंपरा ही गलत बन जाएगी। भारत में परंपरा गलत बन जाएगी, और उस परंपरा को ठीक करना है। खैर, लास्ट सवाल एक, ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहते हैं,
अब क्या करती है वो कि कांग्रेस के लोग जिनके ऊपर करप्शन का कई बार एलिगेशन लग जाता है, वो लोग जब बीजेपी में आ जाते हैं उन्हीं को टिकट दे देती है, या उन लोग को सबको बुलाती रहती है कि भाई आ जाओ बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये आपको लगता है ठीक है? भाई अगर शुद्ध ठीक आदमी हो रहा है, ना ना ना, मैं शुद्ध ठीक तो बात ही मैं कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर चार्जेस हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, उस पर विचार करना चाहिए। अगर वो चार्जेस ज्यादा भयंकर है तो भयंकर पार्टी क्या को होता है? विचार चार्जेस करना होते हैं। चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आपने अभी प्रमोद कृष्णम की बात की। प्रमोद कृष्णम के धार्मिक कार्यक्रम में नरेंद्र भाई मोदी गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी मेंबरशिप नहीं दी है। आपको ये जानकारी दे दूंगा आपको। मेंबरशिप नहीं दी है, ठीक है। हाँ। अभी मेंबरशिप भी नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां उपस्थित नहीं था। भाई जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थित थे तो फिर दिक्कत ही नहीं, क्या वो है? देश के प्रधानमंत्री हाँ, तो फिर वही कह रहा हूँ, फिर दिक्कत वो ही क्या है? देश के प्रधानमंत्री। बाकी लोग भी उपस्थित होंगे कहीं ना कहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां के गए होंगे, ऐसी बात तो है नहीं? हाँ, नहीं गए जिनकी होंगे। आस्था थी तो गए फिर थे, गए धार्मिक होंगे, आस्था तो थी। वही तो बोल रहा हूँ। जो धार्मिक आस्था थी वो बीजेपी की थोड़ी, कांग्रेस के लोग भी वहां थे, धार्मिक आस्था वाले लोग। तो धार्मिक आस्था तो किसी की भी हो सकती है, किसी पार्टी से अलग है वो, तो धार्मिक आस्था में होना कोई दिक्कत क्या नहीं। पता उनकी राजनीतिक आस्था भी बदल जाए, वो बीजेपी ज्वाइन करके और कहीं से टिकट लेकर चुनाव लड़े। हो सकता है हरिद्वार भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। आप उनके खिलाफ फिलहाल खिलाफ है कि हरिद्वार से टिकट उनको नहीं मिलना चाहिए। कर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों पे हम डिस्कशन करते रहेंगे। फिलहाल साफ तौर पर कि एक खुद कैंडिडेट आप भी हो सकते हैं और भी लोग कैंडिडेट हो सकते हैं। जो लोग कैंडिडेट हो सकते हैं उनके भी नाम तकरीबन हमने खुल करके चर्चा कर ली। अब देखना ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सुनती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना विवेक, अपना विचार आपके अनुरूप कि जो होता है वो तय करेगी अपने हिसाब से। लेकिन ये भी अभी तय नहीं हुआ कि अगर वो नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी इन बातों पर विचार, तो अगला मूवमेंट, अगला मूव क्या होगा अभी तक आपने बताया नहीं है। लेकिन जो कुछ भी होगा हम चर्चा जरूर करेंगे अगली बार। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।